जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ईज़ी उस बुक पर हाथ रख देती है और पूरे टाउन में एक तेज़ रोशनी फैल जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने एंजल खड़ा होता है। वो कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। लगभग एक वीक के अंदर तुम एंजल में बदल जाओगी। ईज़ी भी कहती है, एक वीक, और उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। वो नेक्स्ट डे सुबह सुबह ग्रैंड माँ के पास जाती है और कहती है, आई विश कि अब कोई भी हर्ट नहीं होगा। दोनों स्कूल में एंट्री लेते हैं। शिनवू ईज़ी से कहता है, मन लगा कर पढ़ना। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, और ये मुंह मत लटकाओ। तो जल्दी से स्माइल दो। पर बेचारी ईज़ी अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। ईज़ी के क्लास की एक लड़की उसके पास आकर कहती है, मुझे लगता है कि ली और उसकी दोस्त ने ये सब प्लान बनाया है। वो उस दिन मेरे स्टोर पर भी आए थे। और ईज़ी उससे पूछती है, उस बुक में आगे क्या होता है जिसमें एक एंजल को एक ह्यूमन से प्यार हो जाता है। आखिर में एंजल का क्या होता है। वो कहती है, अपने प्यार को बचाने के बाद वो एंजल फिर से एक एंजल बन जाती है। और वो लड़की ईज़ी को वियर्ड तरीके से देखती है, पर उसे क्या पता कि ईज़ी इस सब के बारे में क्यों पूछ रही है। उसके जाने के बाद ईज़ी कहती है, इट्स बिकम एन एंजल अगेन। अब तक तो वो समझ ही गई थी कि उसकी जगह कहाँ है। शायद वो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती। और अब वो जाने का पक्का इरादा कर लेती है। वो क्लास में अपोलोजाइज करती है और सभी से सॉरी कहती है, सिर्फ मेरी वजह से आप सब लोगों को इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ी। आई एम रियली सॉरी, पर अब मैं ये सब दोबारा नहीं होने दूंगी। दोनों कल्प्रिट ईज़ी की तरफ देख रहे थे। ईज़ी के इस डिसीजन से सारी क्लास चौंक जाती है। ली शिनवू के पैसे लौटाने आती है। ईज़ी उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें शिनवू की चिंता हो रही थी ना, इसलिए तुम यहाँ आई हो। ली अभी भी उससे काफ़ी नाराज़ थी। वो कहती है, अब तुम्हारा कौन सा नया नाटक है ये। ईज़ी कहती है, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इस हद तक जाना पड़ा। ली उसे कहती है, अच्छा बनने की एक्टिंग बंद करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तुम एक चोर हो। ईज़ी कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम, पर वो तो करेंगे जिसे मालूम है। ली गुस्से में ईज़ी के हाथ में वो पैसे थमा के वहाँ से चली जाती है। वो बदमाश लड़के एक बार फिर उस लड़के को परेशान करते हैं। ईज़ी वहाँ आकर उन्हें रोकती है और तभी संग्युल भी वहाँ पर आ जाता है। ईज़ी कहती है, मैं तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करने दूंगी जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। वो लड़के कहते हैं, अच्छा तो ये एक लव ट्रायंगल है। संग्युल, देखो ईज़ी ने क्या कहा, वो तुम्हें पसंद करती है। तभी उन्हीं के क्लास के कुछ बच्चे विसिल ब्लो करते हैं, जिससे वो बदमाश लड़के डर कर भाग जाते हैं। तो देखा दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों को डर के भागना ही पड़ता है। संग्युल ईज़ी से पूछता है, आखिर तुमने माफ़ी क्यों मांगी। वो कहती है, मुझे पता है झूठ बोलना गलत बात है, पर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। पहले मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर तुम और शिनवू दोनों ही मुझ पर विश्वास करते हो, सो इट्स फाइन। ईज़ी संग्युल से कहती है, अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हारी कोई विश हो और तुम जितना जल्दी बताओगे उतना ही अच्छा है। यहाँ वो लड़की एक बार फिर ईज़ी को बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत जुटाकर सर से बोल ही देती है कि ये सब किया धरा ली और उसकी दोस्त का है। ईज़ी को तो इसमें फंसाया जा रहा है। सर को जैसे ये बात पता चलती है, वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इवन वो अपने क्रश को भी इग्नोर कर देते हैं। ईज़ी शिनवू की मदद करने के लिए अपनी नोटबुक उसके पास लेकर जाती है। तभी संग्युल भी वहाँ पर आ जाता है। ईज़ी दोनों की नोटबुक शिनवू को दे देती है और कहती है, संग्युल तुम्हारा सच्चा दोस्त है। शिनवू कहता है, रियली? मैं और ज़्यादा खुश होता अगर ये कुछ खाने की चीज़ होती। वो एक मैजिक ट्रिक करने की कोशिश करता है, आज ये नोटबुक कुछ खाने की चीज़ों में बदल जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि वो एक एंजल नहीं है। संगिल ईज़ी से कहता है, चलो हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। बेचारा शिनवू दोनों को जाता हुआ देखता है और मन ही मन कहता है, दोनों कुछ ज़्यादा ही पास पास नहीं चल रहे हैं। और एक बार फिर अपनी मैजिक ट्रिक करने की कोशिश करता है और इस बार उसका मैजिक काम कर जाता है। और वो लाइन तो हम सब ने सुनी होगी, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इट साउंड क्लीशिए, बट शिनवू तो यही चाहता था कि संगिल गिर जाए। यहाँ ग्रैंड माँ एक बार फिर शिनवू की माँ से मिलने आती हैं। वो उनके हस्बैंड की काफ़ी तारीफ भी करती हैं। वो कहती हैं, तुम तो शिनवू को जानती हो, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। मैं तुम्हें उसे रेस करने को नहीं कह रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम उसे टाइम टू टाइम मिलने आ जाया करो। शिनवू की माँ कहती हैं, क्या आपको वो दिन याद है जब मैं शिनवू को लेने आई थी, पर आपने कहा था कि मैं उसे पाल सकती हूँ, और अब जब मैं अपनी लाइफ में सेटल हो गई हूँ तब आप मुझसे ये सब कह रही हो। यहाँ दूसरी तरफ ईज़ी और शिनवू भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो साथ शॉपिंग करते हैं और मैचिंग टी शर्ट्स भी खरीदते हैं।
ईज़ी कहती है कि हम एक ग्रैंडमा के लिए भी ले सकते हैं। शिनवू की ग्रैंडमा उसे झूठ कहती हैं कि मैं अपने काम से रिटायर होना चाहती हूँ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाना चाहती हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ काम कर करके। शिनवू भी उनकी इस बात से एग्री हो जाता है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा को खुश देखना चाहता है। संग्युल अभी भी ईज़ी के बारे में सोचता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे बदले में कुछ करवा सकूं। मैंने ये सब इसलिए किया बिकॉज आई लाइक यू। ग्रैंडमा अपने कपड़ों को डीक्लटर कर रही होती हैं। शिनवू वहाँ आ जाता है और कहता है, नहीं, आप इस कपड़े को बिल्कुल नहीं फेंकोगी, ये मेरा फेवरेट है और इसमें आपकी खुशबू भी है जो मुझे बहुत पसंद है। शिनवू अपनी ग्रैंडमा को गले से लगा लेता है और कहता है, आपकी स्मेल। वो रोना चाहती थी पर वो अपने आप को कंट्रोल करके कहती हैं, यू स्मेल लाइक स्वेट, जाकर नहा लो। यहाँ ईज़ी भी अपने कपड़ों को एक बार फिर निकाल लेती है क्योंकि अब उसके भी जाने के दिन करीब आ गए हैं। ग्रैंडमा ईज़ी के पास आती हैं और अपनी स्पेशल डिश की रेसिपी उसे बताती है। नेक्स्ट डे सभी लोग पिकनिक पर जा रहे होते हैं। ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है पर वो उसे कंट्रोल करती हैं। तीनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं पर कुछ ही देर बाद ग्रैंडमा का दर्द बढ़ जाता है। वो वहीं फेंट हो जाती हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर शिनवू को सब कुछ बता देते हैं। शिनवू डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है और कहता है, प्लीज़ सेव माई ग्रैंडमा। आप अलग सा बिहेव कर रही थी और मैं समझ ही नहीं पाया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ग्रैंडमा उसे कहती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम ईज़ी को लेके घर जाओ और आराम करो। शिनवू जाने से इनकार कर देता है। ग्रैंडमा कहती हैं, अच्छा, मेरा एक काम करो, घर जाकर मेरा बैग यहाँ ले आओ। शिनवू ग्रैंडमा की बात नहीं टालता और घर चला जाता है। ग्रैंडमा ईज़ी से कहती हैं, तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो तुम सबसे प्रिटी लगती हो, क्या तुम मेरे लिए स्माइल करोगी? मैं अब सोने जा रही हूँ। शायद ग्रैंडमा जानती थी कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। शिनवू जैसे ही लौटता है, डॉक्टर ग्रैंडमा को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। वो पागल सा हो जाता है। ग्रैंडमा की स्पिरिट एंजल के पास जा रही होती है। ईज़ी भी उस एंजल के पास आती है और कहती है, क्या तुम कुछ देर रुक सकते हो? ग्रैंडमा चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम मुझे देख सकती हो? ईज़ी भी कहती है, हाँ। ग्रैंडमा समझ जाती हैं कि ईज़ी भी एक एंजल है पर वो भी क्या कर सकते थे, ये सब उनके रूल के खिलाफ था। वो ग्रैंडमा को लेकर चले जाते हैं। यहाँ ईज़ी के भी दिन खत्म होते जा रहे थे। वो सोचती है, मैं शिनवू को क्या कहूँगी, मैं उसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, वो भी ऐसे समय में। शिनवू ये बात सुन लेता है और कहता है, क्या तुम जा रही हो? क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? बेचारी ईज़ी क्या कहती, उसके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। वो हाँ कह देती है। और यहाँ शिनवू, वो तो इतना दर्द में होता है कि वो ईज़ी के जाने के दर्द को भी सह सकता है। वो कहता है, अच्छा है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, तुम जा सकती हो। ग्रैंडमा के फ्रेंडल में काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ संग्युल के पास उसकी रियल मॉम का कॉल आता है। वो कहती हैं, मैं शादी कर रही हूँ। संग्युल इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाता है। संग्युल की माँ उसे समझाती है, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते, पर वो ये जानते हैं कि तुम उन्हें समझोगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो। शिनवू खुद से ही बातें करता है और उसके हर क्वेश्चन का आंसर ग्रैंडमा देती हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो अब उन्हें देख नहीं सकता। इस सीन को देखना वाकई मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ईज़ी भी संग्युल को भी गुड बाय कह देती है। हाउ स्ट्रेंज, संग्युल और शिनवू की हालत बिल्कुल सेम है। दोनों के ही दो करीबी उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। संग्युल उसे गले से लगा लेता है। शिनवू भी दूर खड़ा ये देख रहा होता है। शिनवू काफ़ी रूडली उसे जाने को कहता है। तीनों दूर से ही शिनवू को देखते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हारी वजह से वो इतना खुश था, जाओ और उसे ज़ोर से मारो ताकि वो खुल के रो सके। ईज़ी, मैं शिनवू को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। ईज़ी भी शिनवू की तरफ मुड़ती है और तभी एंजल दोनों के बीच आ जाता है और ईज़ी को बताता है, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। ईज़ी शिनवू की तरफ देखती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।